आज का हमारा टॉपिक है आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। बच्चों, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम जब तक नहीं पता तब तक ऑर्गेनिक क्या है, इनकम्प्लीट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आईयूपैक जो है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो आईयूपैक का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। नॉर्मली हम लोग इसको आईयूपीएसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईयूपीएसी। लेकिन ये रियल में आईयूपीएसी नहीं है, हम इसको क्या पढ़ते हैं? हम इसको पढ़ते हैं आईयूपैक। तो द फुल फॉर्म ऑफ आईयूपैक इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बच्चे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ लेते हैं, नेमिंग पढ़ लेते हैं, लेकिन बच्चों को आईयूपैक का फुल फॉर्म ही नहीं पता होता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले हम एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अभी 10th में होंगे या बहुत से ऐसे बच्चे जो अभी 11th में आए हैं और उनको बेसिक नहीं पता है। तो मैं एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूं और हम बेसिक से एकदम टॉप लेवल तक लेके चलेंगे। ये टॉपिक हमारा जो है ये कम से कम 3-4 लेक्चर में कवर होगा। यार बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन जिस दिन ये कंप्लीट होगा मेरी गारंटी है आपका एक सिंगल नॉमेनक्लेचर भी नहीं छूटेगा। हर एक नॉमेनक्लेचर कर लोगे, गारंटी, मेरी गारंटी। आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। सबको पता है एक कार्बन को हम लोग बोलते हैं मैथ। क्या बोलते हैं? एक कार्बन को मैथ। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप। बहुत ध्यान से देखना। 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। नॉर्मली ये बच्चों को पता होता है, लेकिन बहुत से बच्चों को नहीं पता, तो मैं बता रहा हूं। 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट। 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स। 7 को बोलते हैं हेप्ट। 8 कार्बन को बोलते हैं ऑक्ट। 9 कार्बन को क्या बोलेंगे? नॉन। एंड द 10th कार्बन इज कॉल्ड डेक। तो दिस इज द नॉर्मल आईयूपैक। हमें नॉर्मली 10 कार्बन तक ही पता होने चाहिए, इससे ज्यादा की हमें जरूरत नहीं पड़ती। अब उसके बाद सबसे पहली चीज ये आपको पता होनी चाहिए। देखो कुछ पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? आपको ये बेसिक पता होना चाहिए कि एक कार्बन है तो आप किस वर्ड को यूज करोगे, 2 है तो किसको यूज करोगे। देन सेकंड, आपको क्या पता होना चाहिए? अगर आपका कंपाउंड एल्केन है, एल्केन है, तो आप लोग क्या यूज करोगे? एन यूज करोगे। क्या सफिक्स यूज करते हैं? एन। तो एन क्या है? सफिक्स है। एन क्या है? सफिक्स है। अगर आपका कंपाउंड एल्कीन है, अब बहुत बच्चों को एल्केन एल्कीन नहीं पता, अभी बता रहा हूं, तो आप क्या यूज करोगे? आप इन सफिक्स यूज करोगे। कौन सा सफिक्स यूज करोगे? इन। सफिक्स का मतलब वो चीज जो नाम के बाद में लगती है, उसको क्या बोलते हैं? सफिक्स। जैसे मेरा नाम है राहुल शर्मा, तो मेरा सफिक्स क्या हुआ? शर्मा मेरा सफिक्स हुआ, तो राहुल शर्मा में शर्मा क्या हो गया? सफिक्स हो गया। अगर एल्काइन है, अगर एल्काइन है तो हम सफिक्स यूज करेंगे वाई एन ई। क्या सफिक्स यूज करेंगे? वाई एन ई। तो सफिक्स इज वाई एन ई, एल्काइन। अब सबसे पहले ये समझो, जो हमारे एल्केन है वो क्या होते हैं? जब भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम बोलते हैं एल्केन। जब भी कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पे भी डबल बॉन्ड है, अब डबल बॉन्ड एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो ये क्या होता है? एल्कीन होता है। क्या होगा? एल्कीन। और ये क्या है? हमारे एल्केन है। और जब भी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं एल्काइन। तो क्या है ये? हमारा एल्काइन। तो क्या आप एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को पहचान सकते हो? बहुत आसान है। एक चीज और, जो हमारे एल्केन होते हैं ना, उनको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जबकि एल्कीन्स और एल्काइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्यों बोला? क्योंकि इन कंपाउंड्स में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, इसलिए इनको क्या बोला है? हाइड्रोकार्बन बोला है। क्या? देखो, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, इसलिए इनको क्या बोल दिया? हाइड्रोकार्बन। तो एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, whereas alkenes and alkynes are unsaturated hydrocarbons। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब सफिक्स सबके लिए आपको पता चल गया। ये 2 चीजों पता होने के बाद थर्ड आपको पता होना चाहिए प्रायोरिटी ऑर्डर। नंबरिंग करोगे ना, तो प्रायोरिटी ऑर्डर
जब तक ये 3 बेसिक चीजें आपको नहीं पता है तब तक आप IUPAC नहीं सीख सकते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिए, प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले जो प्रायोरिटी होती है वो होती है फंक्शनल ग्रुप की। वो होती है किसकी? फंक्शनल ग्रुप की। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दोगे? हमेशा फंक्शनल ग्रुप, यानी नंबरिंग वहां से स्टार्ट करोगे जहां पर फंक्शनल ग्रुप पास में है। सेकंड प्रायोरिटी क्या होगी? वो होगी मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड्स। दिस इज द सेकंड प्रायोरिटी। एंड द थर्ड प्रायोरिटी इज सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट्स, है ना। तो थर्ड प्रायोरिटी क्या होगी? सब्स्टिट्यूएंट। अब मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? मल्टीपल बॉन्ड का मतलब एक से ज्यादा बॉन्ड, या तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। अब डबल और ट्रिपल बॉन्ड में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से। तो ये पूरी की पूरी बात आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज आप प्रायोरिटी ऑर्डर को कर दोगे गलत। नाउ इसी के अंदर अभी थर्ड पॉइंट खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप, देखो मल्टीपल बॉन्ड के बारे में तो आपको पता चल गया। जो मल्टीपल बॉन्ड है उनमें क्या होगा? या तो इन यूज होगा या आइन यूज होगा। लेकिन फंक्शनल ग्रुप में क्या चीज यूज करोगे वो भी तो पता होना चाहिए। अब लेक्चर का पहला दिन है, लेक्चर हमने स्टार्ट किया है, तो सिर्फ ऐसे बेसिक फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे अभी स्टार्टिंग में जिनसे हम लोग नॉर्मली टच में, या जो हमने नॉर्मली हमें पता है, हमने कहीं सुने। उसके बाद आगे चल के फिर हम इसके लेवल बढ़ाएंगे। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं फंक्शनल ग्रुप, यहां पे क्या लिख रहा हूं? फंक्शनल ग्रुप। यहां लिख रहा हूं उसका प्रीफिक्स, क्या लिख रहा हूं यहां पर? यहां लिख रहा हूं उसका प्रीफिक्स। तो देखो पी से पहले, पी से प्रीफिक्स, तो जिसको पहले लगाते हैं उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, और जिसको बाद में लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सफिक्स। तो प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगे। नेक्स्ट हम यहां पे ही देखते हैं सफिक्स। सफिक्स कहां पे लगेगा? सफिक्स लगेगा बाद में। अब सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप हम लोग ले रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, मैं इनको प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पे लिख रहा हूं, ध्यान से सुन लो कान खोल के, प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पे लिख रहा हूं। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? कार्बोक्सिलिक एसिड की। अभी चतुर मत बनना के अरे सर सल्फोनेट वाले पार्ट की ज्यादा होती है, सब बताऊंगा। अभी बस कहां फोकस करो, जितना बता रहा हूं उतना ध्यान करो, सब कुछ बनेगा, धीरे धीरे बनेगा। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे डिनोट करते हैं? COOH। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कोई प्रीफिक्स हम यूज नहीं करते हैं, हम सिर्फ किसको यूज करते हैं? सफिक्स को। और इसका सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। अभी सब बना के बताऊंगा, घबराओ मत, पहले बेसिक चीजें बता रहा हूं जो आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए, जब एग्जाम्पल करेंगे सब क्लियर हो जाएगा। सेकेंड हम लोग बात कर रहे हैं एल्डिहाइड। किसकी बात कर रहे हैं? एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड क्या होते हैं? जब भी कार्बन डबल बॉन्डेड है और उससे एक हाइड्रोजन जुड़ा है और बाकी दूसरा हाइड्रोजन भी हो सकता है या एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। ये भी एग्जांपल कराऊंगा, सब पता चल जाएगा। अब एल्डिहाइड के लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं ऑक्सो। क्या यूज करते हैं? ऑक्सो। और सफिक्स की क्या यूज करेंगे? सफिक्स यूज करेंगे अल, AL, अल। थर्ड हम बात कर रहे हैं कीटोन। थर्ड किसकी बात कर रहे हैं? कीटोन। अब कीटोन क्या होता है? R डबल बॉन्ड OR, दैट मीन्स दोनों तरफ कार्बन जुड़े होने चाहिए तो कीटोन होता है। कीटोन के लिए भी प्रीफिक्स क्या यूज होता है? इसके लिए भी प्रीफिक्स ऑक्सो यूज होता है, लेकिन सफिक्स क्या यूज होता है? सफिक्स यूज होता है बच्चों ओन। देखो नाम ही बता रहा है, कीटोन, ओन, कीटोन, ओन, है ना। फोर्थ हम लोग जो मोस्ट कॉमन है एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता है? एल्कोहल इज OH, और एल्कोहल को प्रीफिक्स में यूज करते हैं हम लोग हाइड्रोक्सी। क्या यूज करेंगे? हाइड्रोक्सी। और सफिक्स क्या यूज करते हैं? OL, ऑल इज द सफिक्स। देन फिफ्थ हेलोजेंस। फिफ्थ इज हेलोजेंस। हेलोजन को डिनोट करेंगे X से, एंड X में भी Cl, Br, I और F। तो हेलोजन क्या होते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सब क्या होते हैं? हेलोजेंस। अब हेलोजेंस के लिए हम लोग कोई भी सफिक्स, सुनो, कोई भी सफिक्स यूज नहीं करते। किसको यूज करते हैं? प्रीफिक्स को यूज करते हैं। और हेलोजन का प्रीफिक्स क्या होगा? हेलो। क्या प्रीफिक्स होगा? हेलो, है ना। देखो हेलो बोल रहे हैं ना, आती हेलो बोल दिया। हेलो, जैसे क्लोरीन है तो क्या बोलोगे? क्लोरो। ब्रोमीन है तो क्या बोलोगे? ब्रोमो। आयोडीन है तो क्या बोलोगे? आइडो। फ्लोरीन है तो क्या बोलोगे? फ्लोरो। तो यही है अभी के लिए वो बेसिक चीजें जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस
ताकि उन क्वेश्चन से आप इन चीजों को अप्लाई कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। इसको मैं मिटा देता हूं। और क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, एकदम इजी से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे लेवल को अप करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3। जरा बताओ क्या सब सिंगल बॉन्ड है? दैट मीन्स ये क्या है? एल्केन है। अगर सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या है ये? एल्केन। और एल्केन के लिए हम क्या यूज करते थे? ANE। और सेकंड कितने कार्बन है? 1 2 3। 3 कार्बन का मतलब क्या होगा? 3 कार्बन का मतलब हम लोग क्या यूज करते थे? याद करो, प्रोप। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते थे? प्रोप। और एल्केन है तो क्या लगेगा? एन। तो क्या नाम हो गया इसका? इसका नाम हो गया प्रोपेन। अब कुछ चीजें जो हमें पता रहनी चाहिए। सबसे पहले आप नंबरिंग कर लो। जैसे ही आप नंबरिंग करोगे ना, आपका 50% चैलेंज वहीं खत्म हो जाएगा, यानी 50% नॉमेनक्लेचर वहीं कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं? नंबरिंग में गलती करते हैं। और नंबरिंग करते टाइम सबसे बेसिक रूल, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। ध्यान से सुनो, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करो। तो चलो सेकंड एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैंने बोल दिया CH3 CH CH3 CH2 CH3। अब थोड़ा सा लेवल अप कर रहे हैं। जरा देखो कितने कार्बन है? 4 कार्बन। सबसे पहला रूल क्या है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करो। तो देखो 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है। 1 2 3 4 अब भी कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन की चेन है। तो हम तो क्या कर रहे हैं? सेलेक्ट कर रहे हैं लॉन्गेस्ट चेन। तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। अब क्या करना है? नंबरिंग करनी है। लेकिन नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है? नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां से सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहा हो। देखो क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है। क्या कोई मल्टीपल बॉन्ड है? नहीं है। तो सिर्फ ये जो CH3 जुड़ा है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। तो जरा देखो सब्स्टिट्यूएंट पास में कहां से आ रहा है? यहां से पास में आ रहा है। 1 2 3 4। दैट मीन्स सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है। यहां से क्या होता? 1 2 3। तो यहां से सब्स्टिट्यूएंट दूर आ रहा है। तो हमेशा नंबरिंग कहां से करोगे? जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास में आए। अब 4 कार्बन है और सब्स्टिट्यूएंट के लिए हमेशा देखो ध्यान से सुनो, सब्स्टिट्यूएंट के लिए हमेशा हम लोग प्रफिक्स यूज करते हैं, यानी सब्स्टिट्यूएंट को ऑलवेज यूज करते हैं एज अ प्रफिक्स। तो प्रफिक्स का मतलब पहले। तो पहले अब सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है। CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल। CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल। और कितने कार्बन है? 4। तो ब्यूट। और सब में डबल बॉन्ड है तो एन। तो क्या नाम हो गया? 2 मिथाइल ब्यूटेन। सेकंड थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं। CH3 C CH3 CH3 CH CH3 और CH3। और फिर से क्या करना है? फिर से लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। 1 2 3 4 दिख रही है लॉन्गेस्ट चेन। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हर जगह से लॉन्गेस्ट चेन है। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली है, हमें पता पड़ गया ये वाली चेन हमारी लॉन्गेस्ट चेन है। अब नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? सर यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तब भी सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, और यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तब भी सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। अरे भाई अगर दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है तो अब कहां से करेंगे? जहां से नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हो। ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट किस तरफ से आ रहे हैं? इस तरफ से। तो नंबरिंग क्या होगी? 1 2 3 4। क्या नंबरिंग हो गई? 1 2 3 4। अब देखो CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं? CH3 को अभी बताया मिथाइल बोलते हैं। जरा मुझे बताओ C2H5 को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इथाइल। C3H7 को क्या बोलेंगे? प्रोपाइल। तो ये तो आप लोग जानते ही हो। अगर नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूं। जब भी कोई भी एल्केन है, जैसे CH4 इज अ एल्केन जिसको बोलते हैं मिथेन, एक हाइड्रोजन को माइनस करके पीछे YL लगा दो, तो CH4 को मिथेन बोलते थे, लेकिन CH3 को क्या बोलेंगे? मिथाइल। C2H6 को क्या बोलते हैं? इथेन। लेकिन C2H5 को क्या बोलेंगे? इथाइल। तो आखिर में क्या लगा दो? YL। अब देखो 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो 2 सेकंड कार्बन पे जुड़े हो और एक थर्ड पे। तो आप बोलोगे 2 2, क्योंकि एक ही कार्बन पे सेकंड कार्बन पे 2 जुड़े, इसलिए क्या बोला? 2 2। तो तीसरा कहां जुड़ा हुआ है? 3। तो 2 2 3 ट्राई मिथाइल। कितने कार्बन है? 4। दैट मीन्स ब्यूटेन। क्या हो गया? ब्यूटेन। बोलो कर पाओगे? एक और एग्जांपल देता हूं आपको, एग्जांपल नंबर 4। पहले मैं सिंपल चेन बता रहा हूं, फिर हम मल्टीपल बॉन्ड पे आएंगे, आफ्टर दैट फिर हम लोग फंक्शनल ग्रुप पे आएंगे, है ना? तो चलो देखते हैं।
नेक्स्ट हम लोगों ने कहा एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH C2H5 CH2 और CH3। बहुत आसान सा है। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, यहां से भी थर्ड कार्बन है, यहां से भी थर्ड कार्बन पे जुड़ा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट, तो कहीं से भी नंबरिंग कर लो, एक ही बात है। अब देखो थर्ड पे जुड़ा है तो क्या बोलेंगे 3, C2H5 इज इथाइल, अभी बताया ना C2H5 इज इथाइल, तो 3 इथाइल कितने कार्बन है 5, 5 का मतलब पेंटेन, तो क्या नाम हो गया 3 इथाइल पेंटेन। चलो एक क्वेश्चन आपको देता हूं, जरा आप लोग बनाओ, क्विकली बनाओ, 10 सेकंड का टाइम दूंगा, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। 10 सेकंड इनफ है अगर आपको आ रहा है तो, 10 सेकंड इनफ है अगर आप सीख पा रहे हो तो दोबारा से सुन लो। ये रहा आपका कंपाउंड। अब आपको क्या करना है, आपको इसका नोमेनक्लेचर बताना है। तो सबसे पहला काम क्या किया, अरे हाँ बता दिया ना आपने, क्या होगा 2,3 डाई इथाइल, क्या होगा 2,3 डाई इथाइल, और कितने कार्बन हो गए 4, तो क्या हो गया ब्यूटेन। बोलो हो गया क्या, अरे है ना आसान है ना, हो गया ना, आसान है ना, कर लोगे। गलत है, गलत है, जिसका 2,3 डाईथाइल ब्यूटेन आ रहा है गलत है भाई, गलत है। क्यों, याद करो सबसे पहला रूल क्या है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। क्या ये लॉन्गेस्ट चेन है? अगर मैं इसको बनाऊं तो मैं कैसे बना सकता हूं, CH3 CH CH2 CH3 C2H5 इज CH2 CH3 अगेन CH, समझ आया, CH2 CH3 एंड दिस इज अगेन CH3। अब नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6, तो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की हो गई, लॉन्गेस्ट चेन हो गई 6 कार्बन की, जबकि यहाँ क्या थी 4 कार्बन की थी। तो भाई जब 6 कार्बन है तो 4 क्यों ले रहे हो, तो 6। अब देखो थर्ड पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है CH3, फोर्थ पे भी क्या जुड़ा हुआ है CH3, तो हम क्या बोलेंगे 3,4 डाई मिथाइल, और 6 कार्बन है तो मतलब हेक्सेन, तो 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। बोलो है आसान। क्या आप नॉर्मली सब्स्टिट्यूएंट के बेसिस पर नोमेनक्लेचर बता सकते हो, बता सकते हैं। अब बात करते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स के बारे में। जरा देखो मल्टीपल बॉन्ड में क्या है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, प्रायोरिटी किसकी पहले आएगी, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी पहले आएगी। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लोगों ने ये नोट कर ही लिया होगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं भाई, है ना। हमारे इस लेक्चर का इंटेंशन ही क्या है, सबको बेसिक से सारी चीजें क्लियर हो जाए। 6th एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। अब पहले मुझे ये बताओ नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे, नंबरिंग वहां से स्टार्ट करोगे जहां से मल्टीपल बॉन्ड पास में, मल्टीपल बॉन्ड कहां से पास में, यहां से। तो 1 2 3 3 कार्बन हो गए, 3 कार्बन को आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो प्रोप। अब फर्स्ट कार्बन पे क्या है डबल बॉन्ड, तो प्रोप 1 इन, तो क्या नाम हो गया इसका, इसका नाम हो गया प्रोप 1 इन, क्योंकि 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, और फर्स्ट कार्बन पे क्या है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के लिए हम क्या सफिक्स यूज करते थे, इन यूज करते थे, तो क्या नाम हो गया प्रोप 1 इन। एग्जांपल नंबर 7, अगर मैंने आपको दे दिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, अब बोलो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे, नंबरिंग वहां से स्टार्ट करोगे जहां से मल्टीपल बॉन्ड पहले आ रहा है। दैट मींस नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगेन 3 कार्बन है तो क्या बोलोगे प्रोप, फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं आइन, तो क्या नेमिंग हो गई प्रोप 1 आइन। समझ पा रहे हो। 8th क्या है हमारा, 8th है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इस क्वेश्चन में डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड आ गए हैं, देखो दिमाग लगाओ, डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड आ गए। अब बोलो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूं, डबल बॉन्ड से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि क्या बताया प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की। अब 4 कार्बन का मतलब क्या है, 4 कार्बन का मतलब है ब्यूट। अब ब्यूट के बाद अब इन पहले लगाऊं या आइन पहले लगाऊं, अब यहां पे यूज करोगे अल्फाबेट का, किसका यूज करोगे, अल्फाबेट का यूज करोगे। बोलो ई पहले आता है या वाई पहले आता है, ई पहले आता है, तो क्या बोलोगे 1 इन
3 आयन, क्या नाम हो गया 1 इन 3 आयन, क्योंकि फर्स्ट पे क्या है डबल बॉन्ड और थर्ड पे क्या आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड। बच्चे गलती कर देते हैं, बोलते हैं अरे सर फोर्थ कार्बन पे भी तो ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन भाई थर्ड पे भी तो है, और जहां से पहले आ रहा है हमेशा वहां से काउंट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप बाद में काउंट करो, जहां पहले आ रहा है वहां से काउंट करते हैं। तो क्या नाम हो गया ब्यूट 1 इन 3 आयन। तो देखो आसान था ना, एक और दूं, चलो एक और देता हूं। मेरा क्वेश्चन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और CH3, दिस इज द क्वेश्चन। अब सबसे पहले कार्बन गिन लो, कितने कार्बन है 5। अब बोलो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे, हाँ कहां से करोगे, जहां से किसकी प्रेफरेंस ज्यादा थी डबल बॉन्ड की, तो कहां से स्टार्ट करोगे, यहां से स्टार्ट करोगे क्या, यहां से डबल बॉन्ड पहले आ रहा है क्या, अरे बोलो नहीं, यहां से स्टार्ट नहीं करोगे। सुनो ध्यान से, डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस जब ज्यादा होती है जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम हो। दैट मींस यहां से काउंट करने पे डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे आ रहा है और यहां से काउंट करने पे ट्रिपल बॉन्ड कहां पे आ रहा है, फर्स्ट कार्बन पे आ रहा है। तो अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम है तो प्रेफरेंस किसको देते हैं, डबल बॉन्ड को। लेकिन अब यहां से काउंट करने पे डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड पोजीशन, लेकिन यहां से काउंट करने पे ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे। तो यहां पे प्रेफरेंस ट्रिपल बॉन्ड को दी जाती है। दोबारा सुनो, अगर आपका डबल और ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है और दोनों की पोजीशन सेम है, यानी यहां से भी फर्स्ट पे आ रहा है, यहां से भी फर्स्ट पे आ रहा है, या यहां से भी सेकंड पे आ रहा है, यहां से भी सेकंड पे आ रहा है, या यहां से थर्ड पे आ रहा है और वहां से, अगर दोनों तरफ से दोनों की पोजीशन सेम है तो प्रेफरेंस दोगे किसको, डबल बॉन्ड को। लेकिन अगर कभी भी ऐसा होता है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड दिए हुए हैं लेकिन दोनों की पोजीशन डिफरेंट है, यहां पर डबल बॉन्ड कहां आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, तो किसको प्रेफरेंस दोगे, जो पहले आ रहा है। दैट मींस प्रेफरेंस देंगे एल्काइन को, और नंबरिंग भी किसकी तरफ से स्टार्ट करेंगे, एल्काइन की तरफ से। अब अगर मैं नंबरिंग करूंगा तो नंबरिंग क्या होगी, 1 2 3 4 5, 5 मतलब पेंट, क्या हो गया पेंट। अब एल्कीन है तो क्या बोलेंगे, 3 इन और 1 आइन, तो क्या नाम हो गया, पेंट 3 इन 1 आइन। बोलो है ना आसान, समझ पा रहे हो, बहुत आसान है बेटे, बहुत आसान है ना। लास्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को करना है, मैंने बोला CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आप लोग बताओ जरा, कितने कार्बन है, 4, कौन सी पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, यहां से भी सेकंड और यहां से भी सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो कितने कार्बन, 4, तो क्या बोलेंगे ब्यूट। अब सेकंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड तो 2 आयन, तो क्या नाम हो गया, ब्यूट 2 आयन। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, सब्स्टिट्यूएंट के बारे में पढ़ा और साथ साथ में मल्टीपल बॉन्ड के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में यानी कल के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप से नोमेनक्लेचर, तो लेक्चर मिस मत करिए। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।